फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसमें फूल नहीं आ रहे हैं या बड्स बनती हैं और वो गिर जाती हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाना बता रही हूँ जो कि पोटेशियम और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र है और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल लाएगा। साथ ही आपकी जो कलियाँ गिरने की प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्लांट में यदि पोटेशियम की कमी हो जाती है तो प्लांट में फूल नहीं बनते हैं और प्लांट सिर्फ ग्रोथ करता चला जाता है। और यदि आपका प्लांट ग्रोथ भी नहीं कर रहा है तो जो मैं फर्टिलाइज़र बता रही हूँ उससे प्लांट में ग्रोथ भी होगी और फूल भी बनेंगे। दूसरा जो कैल्शियम है वो मैं इस फर्टिलाइज़र में आपको बताऊंगी कि किस तरह से प्लांट को कैल्शियम देना है। कैल्शियम से प्लांट में मजबूती आती है और प्लांट मजबूत ग्रोथ करता है। प्लांट की ग्रोथ होना अलग होता है और मजबूत ग्रोथ होना अलग होता है। प्लांट सिंपल ग्रोथ करता है लेकिन उसमें इतनी मजबूती नहीं रहती है, प्लांट की जड़ों में मजबूती नहीं रहती है, तो प्लांट में जो ब्रांचेस होती हैं बहुत कमज़ोर होती हैं और उसकी वजह से जो प्लांट की कलियां हैं वो गिर जाती हैं। तो कलियां गिरे नहीं और बहुत अच्छी मात्रा में प्लांट में फूल आए, तो इस तरह का पोटेशियम और कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र आज मैं आपको बताने वाली हूं। और इसे कैसे बनाना है, बिल्कुल होममेड है, फ्री का फर्टिलाइज़र है। इसमें ज़्यादा आपको कुछ मेहनत नहीं लगने वाली है, आसानी से बन जाता है और प्लांट को फ्री का पोटेशियम और कैल्शियम मिल जाता है। तो कुछ बातें हैं जो प्लांट में फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो प्लांट में फूल आने लगते हैं। सबसे पहली बात तो है कि प्लांट जो सन लविंग प्लांट होते हैं, जैसे कि रोज़ है, गुड़हल है, अपराजिता है, ये सारे सन लविंग प्लांट हैं, तो इनको धूप बहुत ज़रूरी होती है। यदि आप इनको धूप में नहीं रखते हैं तो प्लांट फूल नहीं देगा, उसमें ग्रोथ होती रहेगी लेकिन किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि उनको आप ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इनको धूप लगती रहे। दूसरी जो ज़रूरी बात है, समय समय पर प्लांट में ये सूखे हुए फूलों को हटाते रहना। यदि सूखे हुए फूल आप नहीं हटाएंगे तो प्लांट एक बार फूल देना बंद कर देगा। यदि आपकी भी ऐसी समस्या है कि कई प्लांट आपके एक बार फूल देके और फूल देना बंद कर दिए हैं, तो आप इस तरह से उसमें थोड़ी थोड़ी सी प्रूनिंग कर दें और प्लांट में जो सूखी डालियाँ हैं या सूखे फूल हैं उनको बिल्कुल से हटा दें। तीसरी जो ज़रूरी बात है, कुछ प्लांट में इस तरह से सीड बनने लगते हैं फूल खिलने के बाद। आप ये अपराजिता का प्लांट देख रहे हैं, तो ये जो सीड बनते हैं सारी एनर्जी प्लांट की इसी में चली जाती है, प्लांट नए फूल बनाना बंद कर देता है। तो आपको इन सीड्स को हटा देना है। इस तरह से ये आप हटा देंगे तो प्लांट में नई ग्रोथ होगी और नए नए फूल आना शुरू हो जाएंगे। तो समय समय पर आपको यदि सीड्स की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। अगली जो ज़रूरी बात है, प्लांट में फ्लोरिंग के लिए प्लांट की जड़ों का मजबूत विकास होना। जड़ें मजबूत होंगी, प्लांट मजबूती से आगे बढ़ेगा और उसमें बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी और नए नए फ्लावर्स खिलेंगे। तो इसके लिए है, जड़ों की मजबूती के लिए, जड़ों में हवा जाए, इसके लिए आपको समय समय पर इसकी गुड़ाई भी करनी है। कोई सा भी प्लांट हो, गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। आप प्लांट में गुड़ाई करेंगे तो प्लांट की जड़ें मजबूत होंगी और प्लांट बहुत अच्छा विकास करेगा। अब बात कर लेते हैं इसमें पोषक तत्वों की। समय समय पर हमें फर्टिलाइज़र देना होता है, तो प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं उसके लिए आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और कलियाँ गिर रही हैं या प्लांट की ग्रोथ आपको लग रहा है कि ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो वो कैल्शियम ज़रूरी है उसमें, तो आप कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र भी दें। तो मैं ये दोनों चीज़ों से भरपूर फर्टिलाइज़र आपको बनाना बता रही हूँ। यदि तो इसको आप महीने में एक बार डालें, प्लांट देखिए आपका बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा और उसमें नई नई बर्ड्स आना शुरू हो जाएंगी और ये बर्ड्स गिरेंगी भी नहीं। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको लेना है ये प्याज के छिलके। एक मुट्ठी प्याज के छिलके ले लेना है। प्याज के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ साथ और भी पोषक तत्व इससे हमें प्लांट के लिए मिल जाते हैं, तो ये ले लिया है। ये हमारे प्लांट में फूल आने के लिए मदद करेगा। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है, ये चूना। चूने में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन चूने को अपने प्लांट में डालने से पहले ध्यान रखें इसकी मात्रा बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं इस फर्टिलाइज़र में चूना इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसे सिर्फ आपको महीने में एक बार यूज़ करना है और इसकी बहुत कम मात्रा आपको यूज़ करनी है। तो मैं 1 ग्राम, ये इस तरह से 1 ग्राम चूना आपको इसमें डालना है, क्योंकि चूना जो है वो मिट्टी के पीएच को अल्कलाइन कर देता है। इससे हमारी मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल करते हैं तो हमें सिर्फ कैल्शियम देने के लिए ही चूने का इस्तेमाल करना है और इसमें पानी डाल देना है। अच्छी तरह से इसे पानी में ढककर 1 दिन के लिए रख देना है। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र मिलेगा आपको। इसमें पूरी तरह से चूना है वो घुल गया है, साथ ही जो प्याज के छिलके थे उन्होंने भी अपने पोषक तत्व इस पानी में मिला दिए हैं। अब इसको छान लेना है। प्लांट में डालने से पहले आपको इसको डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने चूने की मात्रा बहुत ही कम ली है, तो इसको सादा पानी सिर्फ 2 हिस्से मिलाना है, ज़्यादा डाइल्यूट नहीं करना है। और 1 मुट्ठी प्याज के छिलके थे, तो मैंने 1 हिस्से फर्टिलाइज़र और 2 हिस्सा
सादा पानी मिलाना है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है प्लांट में डालने के लिए। इसे आप अपने प्लांट की जड़ों में पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कैल्शियम पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आप भी दें अपने प्लांट को। थैंक यू।